हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज के क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स का जो एग्जाम हुआ था 18 फरवरी को, बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका ये सेट जी का क्वेश्चन 31 से लेकर के आगे का जो क्वेश्चन है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 31 क्वेश्चन क्या है। इससे पहले जो है 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन पार्ट 1 में वो आ चुका है, वो अपलोड हो चुका है, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, सीरियल नंबर से सब हो जाएगा। 31 क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिंदुओं 9,3 तथा 15,11 के बीच का दूरी क्या होगा। ठीक, बीच का दूरी बताना है, तो ये एकदम आसान है, डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा। दिया है 9,9,3 9,3 और ये बिंदु दिया है, बिंदु इसका नाम मान लेते हैं ए है, इसका नाम बी है। बिंदु ए का निर्देशांक 9,3 है और बिंदु बी का निर्देशांक दिया है 15,11। ठीक, तो ये हो जाएगा x1 का वैल्यू और ये हो जाएगा y1 का वैल्यू। ठीक, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूला से ये ए बी का दूरी निकल जाएगा। तो ये x2 का वैल्यू कितना है? x2 है 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो 11, 11 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 में से 9 गया 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 गया 8 का स्क्वायर। 15 ये 6 का स्क्वायर कितना? 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 36 और 64 जोड़ने पे कितना आएगा? 7, 30, 90, 10, 100 आएगा। अंडर रूट 100, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। अंडर रूट 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। देखिए ऑप्शन में कहा 10, हाँ ये है ऑप्शन बी, 10 यूनिट। 10 यूनिट हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन है शीर्षों 0,7 ठीक, एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष का निर्देशांक दिया है। मान लेते हैं इस शीर्ष का नाम ए है, इसका बी है, इसका सी है। ए का निर्देशांक दिया है 0,7, 0,7 हो जाएगा। बी का निर्देशांक दिया है 0,0, 0,0। ठीक, और सी का निर्देशांक दिया है 24,0 से बनने वाले त्रिभुज का परिमिति बताना है। तो त्रिभुज का परिमिति क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ठीक, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो डिस्टेंस फार्मूला से ए बी, बी सी और ए सी पहले निकलेगा, उसके बाद जो है तीनों को जोड़ दिया जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। तीनों को जोड़ने पर जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? तो परिमाप हो जाएगा। चलिए देखते हैं ए बी क्या होगा। ए बी निकालते हैं पहले। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 7 का स्क्वायर, 0 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, इसको नहीं लिखते हैं, माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49 हो जाएगा। ये कितना आएगा? तो 7 आएगा। 7 यूनिट हो गया इसके बीच का दूरी। इसके बीच का दूरी कितना हो गया? 7 यूनिट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद BC निकाला जाएगा। BC ये भी डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकाला जाएगा इसको भी। ठीक, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 0 का स्क्वायर, 24 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर। 24 में से 0 गया 24, 24 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर है तो 24 गुणे 24, 24 गुणे 24, तो 124 क्या हो जाएगा? रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 24 यूनिट। कितना यूनिट? 24 यूनिट हो गया इसके बीच का दूरी। अब निकाला जाएगा AC। AC बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 24 माइनस 0 का स्क्वायर, 24 माइनस 0 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 0 माइनस 7 का स्क्वायर, 0 माइनस 7 का स्क्वायर, 0 माइनस 7 का स्क्वायर, 0 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इसको जोड़ा जाएगा तो ये आएगा 9 6 15 5 हासिल 1, 7 4 11 12 2 हासिल 1, 625 किसका होता है? 25 का होता है। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका ये आ गया 25। ठीक, अब तीनों को जोड़ दीजिए, वही उसका परिमाप हो जाएगा। तो 25, 24, 7, 7 5 12 4 16, 7 5 12 4 16, 16 का 6 हासिल 1, 1 2 2 4 1 5, 56 यूनिट हो जाएगा इसका परिमाप। किसका परिमाप? त्रिभुज का परिमाप 56 यूनिट। कितना यूनिट? 56 यूनिट, 56। ये हो जाएगा इसका सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या है। मूल बिंदु से बिंदु, इस बिंदु का दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी फॉर्मूला का यूज करके जो है उसको निकाल लिया जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। मूल बिंदु से दूरी, ठीक, x क्या है 11 है, y क्या है 60 है। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना है 11 है, तो 11 का स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू कितना है 60 है, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होगा तो 121 प्लस 60 का स्क्वायर 3600। इसको जोड़ने पर आएगा ये 1 2 और ये 6 1 7 3 3721। 3721 किसका स्क्वायर होता है तो 3721 61 का स्क्वायर होता है। इसका होता है 61 का 61 का स्क्वायर। देखिए करके दिखा देते हैं। 61 इंटू 61 ये हो जाएगा 61, 6 एकम 6, 6 6 के 36, 1 6 6 12 2 1, ये हो जाएगा 7 और ये 3, 3721 3721। तो इसका सही आंसर क्या होगा 21 इकाई, 21 सॉरी 61 इकाई, 61 यूनिट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु इतना इतना तथा इतना एक रैखिक है, ठीक, तो कह रहा है कि इसमें से क्या सही है। रैखिक है, जब तीनों बिंदु समरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो 0 के बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें x1, ये y1, ये x2 y2, ये x3 और ये y3, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या 0, क्योंकि तीनों बिंदु क्या है कोलिनियल है, ठीक, समरेख है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर भागा में है उधर जाएगा तो गुणा में, यानी कि वो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 का वैल्यू क्या है, x1 है 1, x1 क्या है 1 है, तो ये 1 इंटू y2 क्या है y2 0 माइनस y3 क्या है y3 b है प्लस x2 क्या है x2 है 0 इंटू y3 क्या है y3 है b माइनस y1 क्या है y1 है 2 प्लस x3 कितना x3 ए और y1 कितना y1 2 माइनस y2 कितना y2 0, ठीक है। और ये हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि ये 2 जो है इधर भागा में है उधर जाएगा तो गुणा में 2 से 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 1 इंटू माइनस बी प्लस ये 0 से इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिखना है, इसको नहीं लिखना है, ठीक। आगे देखते हैं। प्लस 2a माइनस ये 0 से a से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, ठीक, बराबर 0। मतलब कि माइनस बी इंटू 1 माइनस बी प्लस 2a बराबर 0। तो 2a बराबर ये b उस साइड जाएगा तो b, 2a बराबर b देखिए किस ऑप्शन में है 2a बराबर b, 2a बराबर b, 2a बराबर b, 2a बराबर b, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, शीर्ष बिंदुओं इतना इतना तथा इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। सेम इसी प्रकार से निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी से निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है बराबर 0 नहीं होगा, बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। बस इसका जो है वैल्यू रख करके इसका जो है सोल्व कर देना है, मान निकल जाएगा। 1/2 इंटू x1 का वैल्यू क्या है x1 इसमें क्या है 3 है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सबका मान पुट करते हैं यहाँ पे। x1 का वैल्यू क्या है 3 है इंटू y2 क्या है y2 0 है, 0 माइनस y3 क्या है तो 4 है, 4 प्लस x2 7 y3 4 माइनस y1 0 प्लस x3 क्या है तो 8 है और y1 क्या है y1 है 0 माइनस y2 क्या है तो y2 भी 0 है, y1 भी 0 y2 भी 0, ठीक है। और ये जो है इसको अब सोल्व किया जाएगा, इसको सोल्व किया जाएगा
ठीक, इसको सोल्व करने पर देखते हैं कितना आता है। 1/2 इंटू ये -4 हो जाएगा, -12 और ये 4 हो जाएगा, 4 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया और ये 0 में से 0 गया 0, 0 इंटू 8 तो 0 हो जाएगा, बस इतना ही बचेगा, बराबर 1/2 इंटू प्लस माइनस माइनस इसमें से ही घटेगा तो 6 हो गया और ये हो गया 1 तो 2 8 16। देखिए 8 आ रहा है, 8 किस ऑप्शन में है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि अर्धवृत्त की परिमिति क्या है। अर्धवृत्त की परिमिति देखिए, ये है अर्धवृत्त, ये क्या है, अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त हो गया। ठीक, इसका परिमिति कह रहा है कि क्या होगा, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, वृत्त का परिमाप परिधि होता है 2πr। ठीक है, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। ठीक, तो अर्धवृत्त का परिधि इसका आधा हो जाएगा। ठीक, अर्धवृत्त का परिधि इसका आधा हो जाएगा, अब प्लस इस आधा का मतलब हो गया, इस आधा का मतलब हो गया ये वाला πr। ठीक, यहां से लेकर के यहां तक ये हो गया वृत्त का आधा भाग। ठीक है, इसका हो गया πr, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कट गया तो ये क्या बचा, πr। ठीक है, तो परिमिति का मतलब होता है या परिधि का या परिमिति का मतलब होता है, ठीक है, पूरा साइड से जो भी डिस्टेंस है, जो भी दूरी है वो पूरा हो जाएगा। तो ये r होगा और ये भी r होगा, केंद्र से लेकर के परिधि तक ये r होगा, केंद्र से परिधि तक ये भी r होगा, तो इसको जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा πr प्लस 2r, πr प्लस 2r। देखिए किस ऑप्शन में है, πr प्लस 2r। ठीक, ये हो जाएगा πr प्लस 2r। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिधि d बराबर दिया है कितना, 28 सेंटीमीटर दिया है, तो r बराबर 14 हो जाएगा, आधा होता है। ठीक, तो कह रहा है कि इसका परिधि क्या होगा, परिधि 2πr, तो 2 इंटू 22/7 गुणे r का मान कितना है, 14 है, तो 7 दूनी 14 कट गया, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 सेंटीमीटर परिधि है ना, हाँ तो परिधि केवल सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर ये हो जाएगा इसका सही आंसर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण बताना है कि क्या होगा, केंद्रीय कोण बताना है कि इसका क्या होगा। r बराबर दिया है कितना, r बराबर दिया है, r बराबर क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि वृत्त के त्रिज्य खंड का परिमाप, वृत्त का त्रिज्य खंड, ये वृत्त हो गया, ये त्रिज्य खंड हो गया, इसका परिमाप का मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये r होता है और ये r होता है। ठीक, तो त्रिज्य खंड का परिमाप, त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर दिया है, कितना दिया है, तो 50 दिया है। परिमिति या परिमाप एक ही होता है, 50 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो त्रिज्य खंड का परिमाप हो जाएगा θ/360 2πr ये हो गया, θ/360 2πr ये हो गया, चाप की लंबाई हो गया। ठीक, अब प्लस वो वाला प्लस r तो 2r बराबर कितना, 50। ठीक है, अब इसका मान रख देते हैं, थीटा की जगह पे कुछ नहीं है, थीटा का ही मान निकालना है, 360 ये हो जाएगा इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r का मान कितना दिया है, 14 दिया है, प्लस 2 गुणे 14 बराबर 50। तो ये हो जाएगा, कटेगा, कौन कौन कटेगा, 7 दूनी 14, ये कट गया, 2 से ये कट गया, 18 दूनी 36, 2 से ये कट गया, 9 दूनी 18, 90। ठीक, और ये जो है 45 दूनी 90 और ये 11 दूनी 22। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये हो जाएगा थीटा 11 गुणे थीटा बटा में 45, ये 14 दूनी 28 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 28, तो ये हो जाएगा थीटा गुणे 11 बराबर 50 में से 28 घटेगा तो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2 और ये 4 में से 4 2 गया 2 और ये इधर भागा में है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो 45 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए थीटा बराबर 22 गुणे 45 बटा में 11, गुणा में उधर जाएगा भागा में, 11 दूनी 22, इसलिए थीटा बराबर कितना आ गया, 45 दूनी 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया, 45 दूनी 90 डिग्री। देखिए इसमें 90 डिग्री कहाँ है, तो यहाँ पे है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है। एक तार है, इसका त्रिज्या दिया है कितना, इसका त्रिज्या दिया है, एक तार है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला,
इसका त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है। ठीक, स्टार को ऐसे बीच में से काट करके इसको सीधा किया जाता है, सीधा करके फिर उससे वर्ग बना दिया जाता है। इसी तार से, इसी तार से क्या बना दिया जाता है, तो वर्ग बना दिया जाता है, ऐसा बना दिया जाता है। ठीक है, इसी तार से वर्ग बना दिया जाता है। तो कह रहा है कि ये बताइए कि मोड़ने पर इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक, वर्ग के भुजा की लंबाई बताना है कि क्या होगा। मतलब इसका परिधि और इसका परिधि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक ही तार से दोनों बनाया गया है, इसलिए दोनों का परिधि आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो वृत्त का परिधि ये हो जाएगा 2 पाई आर बराबर वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। ये पूछ रहा है, बाकी सब दिया है। 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान दिया है 28 सेंटीमीटर। 28 बराबर 4 गुणे ये ए। ठीक, ये 4 जो है ला देते हैं इस साइड में, इधर ए बचेगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो 7 चौके 28 से 28 कट गया, ए बराबर 22 दूनी 44 आ गया आंसर। देखिए 44 कहाँ है, 44 कहाँ है, तो यहाँ पे है 44, यहाँ पे है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो इसकी परिमिति का अनुपात क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, ये दिया है। क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल बराबर है तो इनकी परिमिति का अनुपात बताना है, परिमिति का अनुपात बताना है। ठीक, यानी वृत्त का परिमिति और वर्ग के परिमिति का अनुपात बताना है, दोनों का अनुपात बताना है। ठीक है, देखिए इधर ये स्क्वायर है, इस साइड में आएगा तो ये ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट पाई आर स्क्वायर, आर दूठ है स्क्वायर में है। ठीक, तो ये बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट पाई इंटू आर। ठीक, ए का वैल्यू हो गया, वो ए का वैल्यू हो गया। क्या कह रहा है कि वृत्त का परिमाप यानी 2 पाई आर बटा में, ठीक, ए का वैल्यू हो गया पाई आर के फॉर्म में इतना। ठीक है, उसको रखा जाएगा 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा 4 इंटू ए का मान कितना, तो ए का मान हो जाएगा रूट पाई इंटू आर। आर से आर कट गया, 2 दूनी के 4 कट गया, आर से आर कट गया, 2 दूनी के 4 कट गया। ठीक है, ये बचा, ये क्या बचा, तो पाई बच गया, नीचे रूट पाई बच गया। तो इस पाई को लिख सकते हैं अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट पाई। ठीक है, क्योंकि रूट में जब 2 नंबर होता है गुणा में रहता है तो एक तो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जो बाहर निकला है उसको अंदर इस तरह से तो लिखा ही जा सकता है। ठीक, बटा में ये बचेगा 2 इंटू रूट पाई। ठीक है, रूट पाई से रूट पाई कट गया, बचा क्या, बचा रूट पाई अनुपात 2। रूट पाई अनुपात 2 देखिए कहाँ है, ऑप्शन में यहाँ पे है रूट पाई अनुपात 2। ठीक, पहले वृत्त है उसके बाद वर्ग है, तो वृत्त वाला ऊपर रहेगा, वर्ग वाला नीचे रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूलों का प्रकृति क्या है। मूलों का प्रकृति बताना है कि क्या है। ठीक, तो मूल का प्रकृति क्या होता है, जब d जो है 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। मूल वास्तविक और क्या होता है, समान होता है। ठीक, जब d 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होता है, तो वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान होता है, असमान होता है मतलब भिन्न होता है, वास्तविक और भिन्न होता है। जब d 0 से छोटा होता है, ठीक, जब d 0 के बराबर होता है, जब d 0 से बड़ा होता है, जब d 0 से छोटा होता है तो मूल क्या होता है, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है, कोई मूल वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, वास्तविक होवे नहीं करता है। चलिए देखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें a बराबर कितना दिया है 1, b बराबर कितना है तो -3 और c बराबर कितना है तो -10। d बराबर विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना -3 स्क्वायर है तो स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 और c कितना -10। ठीक, इसको सोल्व करने पर 3 3 के 9 माइनस 10 चौके 40, ये आ गया 49। कितना आ गया, 49 आ गया। ठीक, तो ये 49 0 से क्या है, बड़ा है। 49 0 से क्या है, तो बड़ा है, इसलिए क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और भिन्न होगा, वास्तविक और असमान, यानी ऑप्शन ए सही होगा। द्विघात समीकरण इतना जहां b नॉट इज इक्वल टू 0 के विवेचक का मान क्या होगा, इसमें भी विवेचक बताना है कि क्या होगा। विवेचक d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का मान कितना, b का मान a है तो b की जगह पे a हो जाएगा, a का स्क्वायर -4 इंटू a का मान क्या है तो a का मान b है और c का मान क्या है तो c का मान c ही है। ठीक, इसको करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4bc। ठीक,
देखिए ए स्क्वायर माइनस 4bc कहाँ है, ए स्क्वायर माइनस 4bc, यानी इसका भी ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है, दोनों का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 3x, y तथा 15 समांतर श्रेणी में हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक, ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में कब होता है, जब पदों के बीच का अंतर समान होता है, मतलब सार व अंतर सभी जगह आपस में समान होता है, तभी उसको समांतर श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, मतलब कि अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद हर जगह समान है। ठीक, इसलिए ये एपी में है। अगला पद माइनस पिछला पद जो है हर जगह क्या है, समान है। चलिए इसको देखते हैं, हर जगह समान है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 में से y घटाने पे जितना आएगा उतना ही आएगा x में से, उतना ही आएगा y में से x को घटाने पर, उतना ही आएगा x में से 3 को घटाने पर। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं 15 माइनस वाई बराबर x माइनस 3, 15 माइनस वाई बराबर x माइनस 3। ठीक है, तो ये 15 जैसे कहते हैं नंबर वाला नंबर के साइड में जाएगा, 3 आ गया। ठीक, ये जो है उधर जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर कितना, 15 3 18 आंसर। x प्लस वाई का मान निकालना है, 18 देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसका कह रहा है कि सार्वंतर क्या है, सार्वंतर का मतलब इसमें से इसको घटाने पर जितना आएगा, या इसमें से इसको घटाने पर जितना आएगा, या इसमें से इसको घटाने पर जितना आएगा, या इसमें से इसको घटाने पर जितना आएगा, वो उसका सार्वंतर होता है। तो 9 में से 5 गया 4, 4 कहाँ है, 4 यहाँ पे है। ठीक है, सब जगह देखिए 21 में से 17 घटाने पर 4 आएगा, 17 में से 13 घटाने पर 4 आएगा। ठीक है, 4 इसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 13वां पद क्या होगा। ठीक, 13वां पद यानी ए 13 बताना है कि क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब 13 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो ए प्लस 12 इंटू डी, 12 इंटू डी, ए का मान कितना, ए का मान क्या है, ए का मान माइनस 5 है, प्लस 12 गुणे डी का मान क्या है, 7 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 4। ठीक, माइनस 5 प्लस 36 बच्चों के 48, 48 इसमें से घटेगा तो कितना होगा, 43 आंसर होगा। 43 देखिए कहाँ पे है, 43 ये रहा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये याद होना चाहिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस 1/2। अगला क्वेश्चन ये है 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट 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 प्लस 45, मतलब ये सबको जोड़ने पे कितना आएगा ये बताना है। ठीक, तो ये देखिए एपी में है, एपी में है, इसमें ए बराबर क्या है, एपी में क्यों है, क्योंकि सभी पदों का अंतर क्या है, समान है। ठीक, तो ए बराबर क्या होगा, 11 होगा, और डी बराबर क्या होगा, डी बराबर इसमें होगा 1, 13 में से 12 गया 1, 12 में से 11 गया 1, डी बराबर 1 होगा। और इसमें अंतिम पद दिया है कि 45 होगा, ए एन बराबर दिया है, अंतिम पद दिया है कितना, 45 दिया है। ठीक, इसमें हमको क्या निकालना है, सबसे पहले एन निकालना है। क्यों एन निकालना है, क्योंकि एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, एल या ए एन होता है। ठीक है, तो ए एन दिया है, पता है, ए भी पता है, एन नहीं पता है, सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा, इसके सहायता से एन निकल जाएगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये हो गया 45, ये बराबर कितना, ए का मान 11 दिया है, प्लस एन माइनस 1 जैसे का तैसे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये डी का वैल्यू हो गया 1 बराबर 45, तो ये 11 चल जाएगा उस साइड में, इधर बचेगा n माइनस 1, 1 से गुणा होगा तो यही होगा, तो 45 माइनस 11, 45 माइनस 11, तो n बराबर 45 में से 11 गया, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, प्लस 1 बराबर 35, बराबर क्या हो गया, 35 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रख दिया जाएगा 35/2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 11 है, ए का वैल्यू 11 है। ठीक, 11 प्लस एल कितना, एल कितना है, मतलब अंतिम पद कितना है, तो अंतिम पद 45 है, तो 45 हो जाएगा, बराबर 35/2 इंटू, और ये दोनों जोड़ने पर 5 है 1 6, 4 है 1 5, 56, 28 दूनी 56 आएगा। ठीक, 35 गुणे 28, 35 गुणे 28, 35 गुणे 28, 28 से 35 से गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, 35 से 28 से गुणा करके देखिए कितना रहा है, 8 5 40, 0 हासिल 4, 8 3 24, 4 28, 5 9 10, 0 हासिल 1, 3 9 6 1 7, 35 दूनी 70, 0 8 7 2 9, 980 देखिए कहाँ है, 980 यहाँ पे है, तो 980 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी √7 √27 इंटू √63। ठीक है,
डॉट 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 इसका अगला पद बताना है कि क्या होगा। √7, √27, √63, इसका अगला पद बताना है कि क्या होगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। अगला पद इसका कैसे निकलेगा। √7 जैसे का तैसे, √7 जैसे का तैसे। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं √27 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, √7 है, √7 है, हाँ √7 है, 28 है, 63 है, 28 है यहाँ पर क्या है, 28 है, √7, 28, 63। ठीक, हाँ ठीक है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, गुणे 2 दूनी के 4, 7 28, 60, कॉमा इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 तिली के 9, 7 63। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 गुणे 7। ठीक, अब देख लीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, इसको ये इस तरह से लिखा जा सकता है 1 गुणे 1 गुणे 7, 1 गुणे 1 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 7, 3 गुणे 3 गुणे 7, 4 गुणे 4 गुणे 7, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 गुणे 7, 16 7 112, 16 7 112। ठीक है, 112 देखिए कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक, 16 7 112, ये √112 वहां पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है AP 3, 7, 11, 15, डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल 406 होगा। कितने पदों का योगफल 406 होगा, और इसमें बताना है कितने पदों का योगफल 406 होगा। ए बराबर इसमें दिया है 3 और डी बराबर दिया है, इसमें से घटाने पे 4 आएगा, इसमें से घटाने पे 4 आएगा, इसमें से घटाने पे 4 आएगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डी बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, डी बराबर 4 हो जाएगा। और एसिन बराबर दिया है, एसिन बराबर क्या दिया है, एसिन बराबर दिया है कि 406 है, तो एसिन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी बराबर 406। अब यहाँ पे सबका मान रख देना है। ठीक, ये 2 उधर जाएगा तो इधर n बचेगा इंटू 2a, 2 इंटू a का मान 3 प्लस n का मान नहीं पता है -1 इंटू d का मान 4 पता है, बराबर 4 दूनी 812, तो ये हो जाएगा n इंटू 3 दूनी 6 प्लस ये 4n और ये माइनस 4 एकम 4 बराबर 812। तो ये जो है n इंटू प्लस माइनस माइनस, तो 4n प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा बराबर 812। तो इसको गुणा करने पर ये आएगा 4n स्क्वायर प्लस 2n बराबर 812। इसको ला देते हैं इस साइड में, तो ये हो जाएगा 812 बराबर 0। ठीक, अब इसको तोड़ना है। 812 पहले 2 का कॉमन कर लेते हैं, 2 का कॉमन करने पर ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 406 बराबर 0। ठीक, 2 का कॉमन करने पर ये 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 406 हो जाएगा। ठीक, इसको और इसको गुणा करने पर ये आएगा 812। ठीक, 812 को तोड़ते हैं, 812 812 812, 2 से कटेगा 2 चौके 8 0 6, और 2 से कटेगा 2 0 3, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से 5 से 6 से 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 7 9 63, 29 अभाज्य संख्या है, आगे नहीं कटेगा, 2 दूनी के 4 7 28 आई 29 हो जाएगा। तो ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 29n माइनस 28n माइनस 406 बराबर 0। तो ये n का कॉमन बचेगा 2n प्लस 29 माइनस 28 का कॉमन, 28 का नहीं 14 का कॉमन, 14 का कॉमन, 14 का कॉमन करने पर 14 दूनी 28 n माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये 29 बराबर 0। ठीक, गुणा करके देख लीजिए, इतना ही करेगा। ठीक है, आगे है 2n प्लस 29 का कॉमन, बचेगा क्या, बचेगा n माइनस 14 बराबर 0। तो n माइनस 14 बराबर 0, तो n बराबर आएगा 14। ठीक, 2n प्लस 29 बराबर 0, तो 2n बराबर माइनस 29, ये n का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए प्लस वाला वैल्यू जो है मान्य होगा। तो प्लस में ये कितना आ रहा है, 14। 14 कहाँ है, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एपी के प्रथम n पदों का योगफल -n माइनस n स्क्वायर है, तो इनका nवा पद क्या होगा, nवा पद बताना है कि क्या होगा। ठीक, n पदों का योगफल अगर दिया रहे, n पदों का योगफल दिया रहे, nवा पद पूछे,
तो क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि 5 पदों का योगफल दिया रहे और 5वां पद पूछे, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि 5 पदों के योगफल में से 4 पदों के योगफल को माइनस कर दिया जाएगा, 5वां पद निकल जाएगा। ठीक, जो जिस पद को पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है दूसरा पद, तो 2 पदों के योग में से एक पद के योग को क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। अगर पूछा जाएगा हमसे मान लीजिए कि 12वां पद पूछा जाएगा, A12 बताइए, तो इस 12 में से इस 11 को माइनस करने पर ये आ जाएगा 12वां पद। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से ये भी बनेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे उसको बताते हैं। एन पदों का योगफल दिया है, कितना दिया है, तो एस एन बराबर दिया है 5n माइनस एन स्क्वायर। एस एन बराबर दिया है 5n माइनस एन स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें से एक कम पद, तो n माइनस वन, तो 5 इंटू एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5n माइनस 5 माइनस माइनस। ठीक, माइनस अगर आता है तो आगे वाला ब्रैकेट में लिखा जाता है, क्योंकि माइनस चिन्ह अंदर का चिन्ह चेंज कर देता है। तो ए स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस 2ab 2n प्लस बी स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 5n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। तो एन स्क्वायर से नहीं कटेगा, नहीं नहीं कटने वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 5 और 2 7n, और ये माइनस 6। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको इसका एनवा पद निकालना है, मतलब ए एन निकालना है। तो ए एन बराबर एस एन माइनस वन, तो ए एन बराबर एस एन का मान दिया है 5n माइनस एन स्क्वायर, 5n माइनस एन स्क्वायर माइनस इस n का मान कितना है, तो इतना है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा, क्योंकि इसके पहले माइनस का चिन्ह है, ये वाला ब्रैकेट में लिखा जाएगा, माइनस एन स्क्वायर प्लस 7n माइनस एन स्क्वायर प्लस 7n आप माइनस 6। ठीक, तो ये हो जाएगा 5n माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस माइनस माइनस प्लस 6। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, एक प्लस में एक माइनस में है, तो बचेगा ये प्लस माइनस 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 2n प्लस 6, या इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 2n। देखिए कहाँ है, तो यहाँ पे है 6 माइनस 2n, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q तथा r होते हैं, जो समीकरण a बराबर bq प्लस r को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, जहां मतलब a बराबर bq प्लस r कब होगा, a बराबर bq प्लस r कब होगा, ये बताना है। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर bq प्लस r होता है। ठीक है, a क्या है, ये भाज्य है, b क्या है, भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। ठीक है, तो ये भाजक जो होता है, यहाँ वाला, यहाँ भाजक को क्या लिखा गया है, तो b। ठीक, ये a है, ये q है, ये q है, और ये क्या है, r है। तो कभी भी भागा बनाया जाता है तो r जो है r हमेशा b से क्या होता है, r हमेशा b से छोटा होता है या बराबर होता है, बराबर नहीं होता है, r हमेशा b से क्या होता है, b से r जो है छोटा होता है, r b से छोटा होता है। ठीक है, और देखिए ऑप्शन पहले देखते हैं, मतलब यहाँ वाला हमेशा जब भी होगा इससे क्या होगा, इससे बड़ा होगा, b हमेशा बड़ा होता है, b हमेशा बड़ा होता है r से, b छोटा है यहाँ पे r से, तो इसलिए ये नहीं होगा। b यहाँ पे बड़ा है r से, ठीक, और 0 के बराबर है या बड़ा है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक, यहाँ पर b बड़ा है r से, b बड़ा है r से, लेकिन b कह रहा है कि 0 से छोटा, ये भी गलत है, b 0 से छोटा नहीं होता है। यहाँ पर r जो है बड़ा है b से या बराबर है, तो बराबर नहीं होता है, बराबर होगा तो भागा तो लग ही जाएगा। ठीक, तो r जो है, मतलब ये आंसर जो है सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, कैसे सही है ये आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार 867 तथा 225 का मौसा क्या होगा। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें यूक्लिड विभाजन लगाइए चाहे मत लगाइए, एग्जाम में देखने नहीं आ रहा है, जैसे मौसक बनाने आ रहा है वैसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो इसका मौसा कितना होगा, चलिए देखते हैं। 255, 255, 255 और ये हो जाएगा 867, 867। तो ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में जाएगा। तो ये 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 5 तिया 15, 16, 6 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। ये 2 0 1, ये आएगा 255। तो ये हो जाएगा कितना बार में, 2 बार में, 2 बार में 204 होगा। ये घटेगा तो ये 5 में से 4 गया 1, 5 51 और ये आएगा 102, 51 दूनी 2 एकम 2, 5 दूनी 10। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 51, 51 हो जाएगा आंसर। 51 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल इसका क्या होगा, गुणा करके बताना है कि इतना जो है किसके बराबर आ रहा है। तो गुणा करके देखिएगा तो ये वाला होगा आपका सही आंसर। गुणा करके आप लोग चेक भी कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं a तथा b का लॉ तथा मौस क्रमशः c और d हो तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके लॉ और मौस के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्या क्या है, तो एक संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, तो दोनों का गुणनफल ए बी हो जाएगा। इसका लॉ क्या है, तो सी है, मौस क्या है, डी है, तो दोनों का गुणनफल सी डी हो जाएगा। मतलब ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ऑप्शन सी सही होगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नांकित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उस संख्या को कहा जाता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, मतलब कि जो रूट से बाहर निकल जाए, इसको निकालिएगा रूट से बाहर निकल जाएगा। रूट 4 को लिख सकते हैं हम रूट 2 गुणे 2, तो ये बाहर निकलेगा। बाकी कोई भी बाहर, ये भी बाहर नहीं निकलेगा, ये भी बाहर नहीं निकलेगा, ये भी बाहर नहीं निकलेगा, ये बाहर निकल जाएगा रूट से। तो ये परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप पी बाई क्यू होता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये तो डायरेक्ट दे दिया है परिमेय संख्या का डेफिनेशन। तो इसको क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। अगला है, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न आवर्ती, क्या कहलाती है, तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 माइनस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। ये एकदम आसान है। ठीक, ये एकदम आसान है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। इसका ऑप्शन दिया है 4, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है रूट में 29 माइनस 12 रूट 5। ठीक, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी है 29 प्लस 12 रूट 5। ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है माइनस 11। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab, टू ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर 2 रूट 5 का स्क्वायर, 2 रूट 5 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 तिली के 9 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 रूट 5, 12 रूट 5 प्लस 2 दूनी के 4 5 20, 20। ठीक, तो ये हो जाएगा 29 माइनस 12 रूट 5। 29 माइनस 12 रूट 5 कहाँ है, 29 माइनस 12 रूट 5 ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन ये कह रहा है, 59 क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसका बताना है कि गुणनखंड क्या है। गुणनखंड इसका क्या है, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। ऑप्शन बी है x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। ऑप्शन सी है x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। ऑप्शन डी है x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये जो है इसका गुणनखंड कैसे होगा, सबसे पहले इससे गुणा होगा, x पावर 0 के कोफिशिएंट से x स्क्वायर के कोफिशिएंट से गुणा होगा तो 3 आएगा। 3 को तोड़ना है, x स्क्वायर जैसे का तैसे। ठीक, 3 को तोड़ने पर 3 एकम 3, 3 1 4 माइनस 3x, या इसको लिख देते हैं माइनस x और माइनस 3x। 3 एकम 3 और 3 1 4 प्लस 3 बराबर x का कॉमन होगा, x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3 का कॉमन होगा, x माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x माइनस 1 का कॉमन होगा, बचेगा x माइनस 3। ठीक, यही आपका सही आंसर। देखिए दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में कौन है, तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 ये कह रहा है कि इसका शून्यक बताइए कि क्या होगा। शून्यक बताना है कि क्या होगा।
शून्यक बताना है कि क्या होगा, किसका शून्यक। तो क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 60, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक बताना है। क्या बताना है? शून्यक बताना है। शून्यक ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है -2 -5। ऑप्शन ए है -2 -5। ऑप्शन बी है 2 5। ऑप्शन सी है -2 5। ऑप्शन डी है 2 -5। ठीक, इसका शून्यक बताना है कि क्या होगा। शून्यक कैसे निकाला जाएगा? तो ये देखिए, एक सेम उसी तरह से इसका कोफिशिएंट जो है 1 है, इसका ये 10 है। 10 को तोड़ा जाएगा। ठीक, ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर इसके बराबर होना चाहिए, गुणा करने पर 10 के बराबर। 5 दूनी 10, 5 2 7। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का कॉमन हो गया, बचेगा क्या? एक्स प्लस 2 बचेगा, प्लस 5 का कॉमन, यहाँ पर एक्स प्लस 2 बचेगा। तो एक्स प्लस टू का कॉमन हो गया, बचेगा क्या? तो एक्स प्लस 5 बचेगा। ठीक, इसका शून्यक निकालना है तो बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, एक्स प्लस 2 बराबर 0 और एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर -2, एक्स बराबर -5, एक्स बराबर -2, एक्स बराबर -5, -2 -5, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 ये कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 45/53, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर बताना है कि क्या होगा। कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है ये 53/28, 53/28। दूसरा ऑप्शन है 28/53। तीसरा ऑप्शन है 28/45। चौथा ऑप्शन है 45/28। ठीक, साइन थीटा बराबर दिया है, कॉस थीटा बराबर पूछ रहा है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब कर्ण दिया है, आधार नहीं पता है, तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? तो 53 है, माइनस लंब कितना है? तो 45 है। 53 का स्क्वायर कितना होगा? तो 53 × 53, 3 तिली के 9, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 5 5 25, 1 26, 9 0, 1 7 1 8, ये 2 28 0 9, 28 0 9 माइनस 5 5 25, 5 चौके 20, 20 तो 25, इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा 4 0 4, 9 में से 5 गया 4 और 10 में से 2 गया 8, 8 हो गया और ये 7 हो गया। 784 किसका स्क्वायर होता है? 28 का स्क्वायर होता है 784। ठीक, 28 हो गया। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार कितना आ गया? 28 आ गया और कर्ण कितना है? तो 53 है। 28/53 ऑप्शन बी में है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है साइन 29 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 62, साइन 29 डिग्री बटा में कॉस 61 डिग्री। साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिया रहे, दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आए, ठीक, तो उसका आंसर सीधा सीधा 1 होता है। उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। देखिए कैसे, ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 90, ऑप्शन बी में दिया है 0, ऑप्शन सी में दिया है 1, ऑप्शन डी में दिया है 32। ठीक, कैसे होगा? किसी एक को 90 - थीटा के रूप में लिखना है। ठीक है, तो साइन 90 में से कितना घटाया जाएगा? तो आएगा 29, तो 61 घटाया जाएगा तो आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 61 जैसे का तैसे, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 61 बटा में कॉस 61 से कॉस 61 कट गया एक बार में कट गया। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 1 होगा। इसका सही आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्नांकित विकल्पों में से कौन इकाई के बराबर नहीं है? ठीक है, तो इकाई के बराबर वाला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, इसमें कह रहा है कि कौन इकाई के बराबर नहीं है, तो इसका ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो इकाई के बराबर होबे करेगा।
इसमें दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक के बराबर नहीं है, नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, ये सब एक के बराबर होता है, लेकिन इतना नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसलिए यही आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई, ठीक, वृक्ष की छाया की लंबाई, मान लीजिए ये सूर्य है और ये एक वृक्ष है, ये जमीन है, ठीक है, तो सूर्य से प्रकाश निकलेगा तो इसका छाया बनेगा, ये इसका छाया हो गया, ये इसका छाया हो गया नीचे वाला। कह रहा है कि यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, वृक्ष की छाया की लंबाई इसके ऊंचाई के बराबर है, ठीक, इसकी ऊंचाई के बराबर है, तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ थीटा का मान बताना है कि क्या होगा, तो यहाँ पे लंब और आधार का बात किया जा रहा है, लंब और आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार, ठीक, लंब और आधार आपस में बराबर होगा तो अब तभी कटेगा एक बार में, ठीक, तभी कटेगा एक बार में, ठीक है, ये बराबर होगा तो एक बार में कटेगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक, तो tan 45 का मान उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। cos थीटा का मान sin थीटा के रूप में क्या होगा, sin थीटा के रूप में क्या होगा, ठीक, तो ये इसका मेन फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, कह रहा है कि cos थीटा का मान, इसका मान बताना है sin के फॉर्म में, ठीक, तो ये sin cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, यानी कि सेक थीटा और कोसेक थीटा, थीटा के किस मान पर दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होता है 45 डिग्री पर, सेक 45 का मान जितना होता है उतना ही कोसेक 45 का मान होता है, ठीक है, कोसेक 45 का मान कितना होता है, कोसेक 45 का मान कितना होता है, तो रूट 2 होता है, कितना होता है, रूट 2 होता है, ठीक है, इसका भी मान रूट 2 होता है, दोनों आपस में 45 डिग्री पर बराबर होता है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस इसका मान रख करके इसका वैल्यू निकाल देना है, ठीक, साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 60 का मान, कॉस 60 रूट 3/2, कॉस 60 है, कॉस 60 1/2, कॉस 60 कितना 1/2 का स्क्वायर, माइनस कॉट 45 कितना होता है, तो 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, इसका एलसीएम निकलेगा 4, 1 प्लस 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4/4, तो ये हो जाएगा -2/4, 2 दूनी 4 कट गया, -1/2, -1/2 ऑप्शन बी, -1/2 ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये दिया है √3 tan थीटा, √3 tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3, ठीक है, तो कह रहा है थीटा का मान क्या होगा, tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा, ये जो है दिया है क्वेश्चन, यदि cot a प्लस 1/cot a बराबर 2, तो tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा, ठीक, तो ये दिया है cot a प्लस, इसको हम लिख सकते हैं tan a, 1/cot a के जगह पे tan a लिख सकते हैं बराबर 2, बराबर के दोनों तरफ cot से अब गुणा किया जाएगा, बराबर के दोनों तरफ cot से गुणा करने पर ये हो जाएगा cot स्क्वायर a प्लस ये हो जाएगा tan a इंटू cot a, tan a इंटू cot a, cot a बराबर 2 cot a, 2 cot a, 2 cot a हो गया, ठीक, इसको गुणा करने पर ये 1 हो जाएगा, cot स्क्वायर a ये आएगा इधर तो -2 cot a प्लस 1 बराबर 0, तो इसको हम लिख सकते हैं cot a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो cot a माइनस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा cot a बराबर ये इधर जाएगा तो 1, cot a बराबर 1, cot a बराबर 1, ठीक है, तो 1/tan a 1/tan a
tan a बराबर ये हो जाएगा 1/1 मतलब 1/1। अरे इसको उल्टा किया जाएगा तो भी उल्टा होगा, तो tan 1/tan a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो 1 यहाँ पे रख दिया जाएगा, 1/tan a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो tan a का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, tan a का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, tan a इंटू 1 तो tan a, तो इसकी जगह पे 1 रखा जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर बराबर, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2 आंसर क्या होगा, 2 आंसर होगा, इसका क्या होगा, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे, देखिए इधर कैसे, साइन पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 से गुणा करने पर यही होगा, साइन स्क्वायर थीटा जैसे का तैसे माइनस, इसको चेंज कर देते हैं साइन के फॉर्म में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 देखिए किस ऑप्शन में है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऑप्शन डी में है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।